Good morning, students. Today we learn page number 50, chapter number 8, the hack driver. Read and find out what more does Bill say about Lutkins and his family. जो बिल है वो लुटकिंस की परिवार के बारे में और लुटकिंस के बारे में क्या कहता है. डज द नरेटर सर्व द समन दैट डे. और जो नरेटर कौन है यहाँ पे, लॉयर है, वो उस दिन समन पहुँचा पाता है या नहीं. हु इज़ लुटकिंस, और ये लुटकिंस कौन है. ठीक है, आगे वाली जो वीडियो है वो आपको मिल चुकी है. एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना और लेसन आपको अच्छे से रीड हो जाएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम है तो लाइव क्लासेस में आके अपने डाउट्स क्लियर कर लेना. ओके, लेट्स स्टार्ट. I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. मैं जानता था जो बिल है हेल्पफुलनेस, एक काइंड पर्सन है, हेल्पफुल है टू यंग फेलो. उस यंग फेलो यहाँ पे कौन है, लॉयर है. फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट, पूरे शहर में तो ऐसे नहीं मिलते. एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव, ये सारा विषय किसका होता है कि भाईचारे का होता है पूरे का पूरा. आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, और मैं उसे, जो उसने मेरे को समय दिया था उसके लिए मैं उसको पैसे देना चाहता था. इन द एंड आई पेड हिम 6 आवर्स, क्योंकि उन्होंने शाम होते होते मेरे को कितने घंटे दिए थे, अपने 6 घंटे दिए थे, इंक्लूडिंग द लंच आवर, और उसमें जो हमने लंच किया था वो टाइम भी शामिल था. एट वॉट वॉज दैन अ वेरी हाई प्राइस, और चाहे ये बेशक से क्या था, बहुत ही महंगा था, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले थे इसके ऊपर. बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिसऑनेस्ट, बेईमान नहीं था जितना कि मैं. आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि मैं इन सब के सारे जो पैसे थे इन चीज़ों के किससे लेने वाला था, कंपनी से लेने वाला था. बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज परसेंस, लेकिन ये सब क्या करता, वो वर्थ पेइंग, जो मैंने वहाँ पे दिया था, हिम माई सेल्फ, अपने आप से दिया था, टू हैव हिज परसेंस, क्योंकि वो जब वो मेरे पास था तब. हिज cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself. और cheerful country, उसकी जो खुशनुमा मैरियल जो कंट्री थी, गांव था, उसका विजडम होता है इंटेलिजेंसी, जितनी उसको पता थी इसके बारे में, अपने गांव के बारे में जितनी जानकारियां थी उसको, वो सारी बहुत ही अच्छी थी. वॉज वेरी रिफ्रेशिंग, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है रिमेम्बरिंग, उसको बोलते टू अ कंट्री बॉय, उस एक गाँव के लड़के के लिए, लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसे. हु वॉज सिक ऑफ द सिटी, जो सिर्फ क्या है, शहर से ज़्यादा लगाव रखता है, शहर के लिए पागल हुआ जा रहा है. एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, और जब हम पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, लुकिंग ओवर द पास्चर्स एंड क्रीक विच स्लीप्ड अमंग द ट्रीज, और हम देख रहे थे, पास्चर्स होता है ग्रीनलैंड, जहाँ पे क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो ईट करते हैं घास को, उसको बोलते हैं पास्चर्स. एंड क्रीक होता है स्मॉल रिवर, शॉर्ट रिवर, उसको बोलते हैं विच स्लिप्ड, जिसके अंदर क्या हो रहे थे, गिर के आ रहे थे, अमंग द ट्रीज, कुछ जो पेड़ थे वो फिसल के आ रहे थे. ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियंस, अब वो किसके बारे में बात कर रहा था, न्यू मिलियंस के बारे में बात कर रहा था. एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स, और क्या कर ली थी, पेंटेड, अपने दिमाग में, अपनी इमेजिनेशन में उसने क्या कर ली थी, एक स्केच बना लिया था शब्दों से, ऑफ ऑल द पीपल इन इट, जो भी उसके गाँव में लोग थे उन सब का, मतलब क्या थी, उसको सारे गाँव के जितने भी लोग थे ना, उनकी सारी जो बातें थी उनके बारे में सब कुछ पता था, उसके माइंड में सेट था बिल्कुल सब कुछ. ही नोटिस्ड एवरीथिंग, उसको सब कुछ ध्यान था. बट नो मैटर हाउ फुलिशनेस, और इसमें ऐसा कोई भी, बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, और उस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसके ऊपर हंसेंगे. ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस, वो हमेशा उनकी बातों को समझता था. और फॉरगेव होता है उनको माफ़ कर देना, देयर फुलिशनेस, उनकी मूर्खता के लिए उनको माफ़ कर देता था. ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ, अब वो किसके बारे में बताता है, मिनिस्टर्स की वाइफ के बारे में बताता है, उसको डिफाइन करता है. हु सेंग द लाउडेस्ट इन चर्च, जो क्या करती थी, बहुत तेज गाना गाती थी चर्च में. वैन शी वॉज मोस्ट इन डेप्ट, लेकिन वो क्या आदत हो जाती, जैसे किसमें दबी हुई हो, डेप्ट होता है कर्ज में दबी हुई हो, इस तरीके से. ही कमेंटेड ऑन द बॉयज हु केम बैक
फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लॉथ्स। और उसने किसने, बिल ने कमेंटेड, जो टोंट करता था वो बॉयज़ के ऊपर, उन लड़कों के ऊपर जो क्या आ रहे थे कॉलेज से फैंसी क्लॉथ्स, जो अपने कपड़े डाल रखे होते हैं ना, नए नए कॉलेज में जाते हैं तब उस टाइम उनके ऊपर क्या कर रहे थे, उसके ऊपर टोंट कर रहा था वो। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर्स, और उसने वकील को भी बताया, वूज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन हिज बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे। जो उसकी पत्नी है ना वो कभी भी सफल नहीं हुई, क्या करने में, दोनों में, एक तो कॉलर को साफ करने में और एक उसकी टाई बांधने में, कभी भी उसको सफलता नहीं मिली। ही मेड दैम ऑल लाइव, और वो सारी की सारी चीज़ें, उसको कभी आज तक रहना नहीं आया इन सब चीज़ों में। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियंस बेटर देन आई डिड द सिटी, और इन टाइम में, ऑन दैट डे, उस दिन मेरे को पता चला कि जो न्यू मिलियंस है ना वो बहुत ही अच्छा गांव है बजाय मेरी सिटी के, शहर के। एंड टू लव इज़ बेटर, और यहाँ का जो प्यार है, प्रेम है, वो क्या है, सबसे अच्छा है। बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़, जो था ना बिल था उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी कॉलेज की और शहर की, बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री, लेकिन उसने जो ये गांव था ना, जो शहर था, इसका जो विलेज था, वहाँ पे बहुत सारी यात्रा की है, बहुत घूमा है उसमें। एंड ही हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और इसने यहाँ पे बहुत काम किया है। जॉब का मतलब क्या है, यहाँ पे वो है ड्राइवर है, तो गाड़ी घुमाई है उसने, तो जाहिर सी बात है कि विलेज के किसी भी कोने में जाता होगा वो, यही उसका काम है, तो उसको क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है अपने गांव के बारे में, अलग अलग तरीके की और अलग अलग प्लेसेस की। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफर, और फिर किसके ऊपर आ जाता है, फ्रॉम हिज एडवेंचर्स, एडवेंचरस होता है हेरोइक वर्क, ऐसे करते करते ही ब्रॉट बैक, वो वापस से कहाँ पे आ जाता है, फिलोसफी, फिलोसफी होती है विजडम्स की बातें जिनको बोलते हैं, वहाँ पे आ जाता है, ऑफ सिंप्लिसिटी, बिल्कुल साधारण तरीके से, एंड लाफर, और हंसते हुए। ही स्ट्रेंथन मी, और वो मुझे क्या बनाता है, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग बनाता है। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मिडो एंड वुड्स, और हम क्या कर देते हैं, वो शांतिपूर्ण जो सीन था ना, कहाँ का सीन था ये, वैड हिल का, वहाँ से क्या कर लेते हैं, मिडोज, जहाँ से क्या दिख रहे थे, ग्रीनरी दिख रही थी, वुड्स, लकड़ियों के बने हुए घर दिख रहे थे। एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस, वो उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, उस जगह को वहीं पे छोड़ देते हैं, वहाँ से निकल पड़ते हैं। रिज्यूम्ड होता है अगेन, चल पड़ते हैं, वो किसकी खोज में चल पड़ते हैं, ओलिवर लुटकिंस की। वी कुड नॉट फाइंड हिम, अगर हम उसे नहीं ढूंढ सकते। एट लास्ट बिल कॉर्नर अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस, और अंत में क्या करता है जो बिल है ना, कॉर्नर, उसके एक दोस्त को कोने में लेके जाता है। एंड मेड हिम एडमिट, और उससे बात मनवा लेता है, व्हाट ही गेस्ड, कि उसका क्या विचार है। ओलिवर्स गोन आउट टू हिज मदर्स फार्म, और वो उसको बताता है कि जो ओलिवर है ना वो अपनी मम्मी के खेत में गया हुआ है, 3 माइल्स नॉर्थ, जो कितनी दूरी पर है, 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। वी ड्रॉव आउट देयर, और अब हम वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेइंग प्लान्स, इस योजना के तहत। सो स्टूडेंट्स, दिस टुडेज एंड ऑफ द चैप्टर, पेज नंबर 50। तो आप इसको अच्छे से क्या कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, और एक लाइव क्लासेस में रेगुलर आया करो, ठीक है, क्योंकि उसमें इससे आगे हो जाता है, और जो आपके डाउट होते हैं ना वो क्या होता है, क्लियर हो जाते हैं उसमें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।